अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज हमाद। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 15 को देखा था। उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी बेसिकली जो हमारा मेन टॉपिक था। क्या टॉपिक था? लास्ट टाइम हमने एब्स्ट्रक्शन की बेसिकली बात की थी। तो एब्स्ट्रक्शन को हमने बड़ी डिटेल से देखा था कि एब्स्ट्रक्शन जो है हमारे पास होता क्या है, ठीक है, उसका मेन पर्पस क्या है, ठीक है, कैसे वो यूज होता है, क्यों यूज होता है, ठीक है। और फिर हमने प्रोग्राम एक करके देखा था। तो फिर थोड़ा सा मैं रिकॉल में आपको दोबारा बताऊं तो एब्स्ट्रक्शन क्या था बेसिकली, कि हम क्या करते थे कि हमारे पास कोई डाटा होता था, वो हम हाइड करते हैं डाटा किससे, यूजर से, ठीक है। टेन डाटा को हाइड करते हैं और बाकी कुछ फंक्शनैलिटी थी वो हम यूजर के सामने रख देते हैं और वो उसको यूज करता है, लेकिन उसको बाकी डाटा का आइडिया नहीं होता। दैट्स कॉल्ड एब्स्ट्रक्शन, ठीक है। फिर हमने क्लास बनाई, ठीक है। फिर हमने देखा कि अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी होती है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। और इसको हमने देखा था, ठीक है, लास्ट क्लास में। अगर तो आपको आइडिया नहीं है एब्स्ट्रक्शन का और आपने हमारे लेक्चर को अभी तक विजिट लाइक व्यू नहीं किया, देखा नहीं, तो काइंडली आप पहले लेक्चर नंबर 15 को, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है, ठीक है, इसमें से भी इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आप काइंडली वो जो है वीडियो क्लिप देख लें, ताकि आपको जो है उसमें से काफी ज्यादा चीजें जो है ना आपको न्यू शब्द मिल जाएं, या कोई ऐसी चीज होती है जो आपको बाकी कहीं से समझ ना आई हो, वो आपको यहाँ से में भी अच्छी तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली इंटरफेस बात करूँ, सॉरी, एब्स्ट्रक्शन जो है ना, वो आज का जो हमारा लेक्चर है ना, बेसिकली उसके साथ लिंक्ड है, ठीक है। सो एब्स्ट्रक्शन आनी चाहिए। मतलब अगर आपको एब्स्ट्रक्शन नहीं आती तो आपने पहले जाके एब्स्ट्रक्शन की वीडियो देखनी है, ठीक है। या अगर आपको कॉन्सेप्ट पहले से है फिर तो ठीक है, फिर लेक्चर नंबर 16 आपके लिए बेस्ट है। अगर तो आपने लेक्चर नंबर 15, मतलब हमारा लेक्चर, या फिर आपने कहीं से भी आपको आइडिया नहीं है एब्स्ट्रैक्ट का, तो आपको ये जो वीडियो है ये आपको नहीं समझ आएगी, ठीक है, क्योंकि ये उससे लिंक्ड है। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली वो है इंटरफेस का। हम देखेंगे कि भाई इंटरफेस जो है वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस इंटरफेस में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। मतलब आपको इतना ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा, लेकिन कुछ मेन मेन चीजें हैं जो इंटरफेस में बहुत बेस्ट हैं बट एब्स्ट्रैक्ट में नहीं है, ठीक है। फिर हम उसकी एक एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं जो है एब्स्ट्रैक्ट सॉरी इंटरफेस की आपको डेफिनेशन बताऊं, या फिर थोड़ा सा उसका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। देखिए, इंटरफेस जो है ना, वो ये कम्प्लीटली एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही है, ठीक है। सो आपने ये नहीं माइंड में रखना कि बिल्कुल ही कोई इंटरफेस वाला कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल लिंक नहीं, नहीं। ज्यादातर जो 80% जो है ना एब्स्ट्रैक्ट ही है ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इंटरफेस जो है हमारे पास क्या क्लास, एब्स्ट्रैक्ट की क्लास है एक तरह का, लेकिन कंप्लीट है। अब जो एब्स्ट्रैक्ट है ना, वो शायद जब हम यूज करते हैं उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं यूज कर सकते, लेकिन इंटरफेस एक ऐसी चीज है कि उसमें हम शायद ऐसी चीजें जो पूरे ऊप के अंदर शायद ना यूज होती है, वो इंटरफेस के अंदर यूज होती है। वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि एन इंटरफेस इज अ कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट इज यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड मेथड्स विद एम्प्टी बॉडीज। अब एम्प्टी बॉडीज आपको पता है यार, वही है जो हमने एब्स्ट्रैक्ट में किया था, ठीक है। सिर्फ इसमें थोड़ा लिखने का तरीका चेंज है। मतलब कि वहां पे हम अक्सर क्लास बनाते थे, यहाँ पे हम क्या करें, इंटरफेस क्लास बना लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास जो है एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस जो है इंटरफेस क्या है, मैं आपको थोड़ा सा लेके जाता हूँ नेक्स्ट पे। अब ये हमारे पास ऊपर जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, नीचे इंटरफेस है। अब पहली, अगर आप पहला पॉइंट पर लिखा हो कैन हैव बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड कनेक्टेड, इसका क्या मतलब? मैंने एक क्लास बनाई, एक क्लास के अंदर आपको याद होगा कि हम क्या करते थे, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखते होते थे, और हम उसको कहते, और हम बताते थे कि अच्छा, ये जो मेरा मेथड है ये क्या एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। और अगर मुझे एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना था तो मैं इसके अलावा भी मेथड बना सकता था, है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता। ऐसा ही है, ठीक है। मतलब हमारे पास दोनों तरीके होते थे, हम एब्स्ट्रैक्ट बना भी सकते थे और एब्स्ट्रैक्ट नहीं भी बना सकते। तो बेसिकली इस पहले पॉइंट में ये कह रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट आपको समझ आ गया, एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता था कि हम दोनों मेथड बना सकते थे, नॉन एब्स्ट्रैक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब अगर आप इस इंटरफेस के पहले पे जाए ना, पॉइंट पे लिखो ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब इसमें आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं मेथड बना सकते। अब आप कहेंगे कि नहीं, इंटरफेस के अंदर हम लिखते क्या है? देखिए, इंटरफेस के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड नहीं लिखते, आप उसको एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड डालेंगे, काम एक ही करेगा। तो इससे बेहतर हम क्या करेंगे, उसको एज इट इज लिखेंगे, वो एब्स्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा, याद रखिए।
ठीक हो गया, सिंपल। इसमें वो दो अलग अलग मेथड नहीं आते कि एक एब्स्ट्रैक्ट हो गया एक सिंपल हो गया, नहीं, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है यहाँ पे। ठीक हो गया, बस एक ही हम मेथड लिखते होते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी बॉडी नहीं होगी, याद रखिएगा। ओके, अच्छा, सेकंड पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। हमारे पास सेकंड पॉइंट है, तो इसमें क्या है कि एक मैं नोटेशन भी ऑन करूँ ताकि आपको थोड़ा सा ना आइडिया हो जाए। ठीक है, ये जैसे मेरे पास ना ये, ठीक है। अच्छा, अब ये सेकंड पॉइंट है, कैन हैव इंस्टेंस वेरिएबल। अब इसका क्या मतलब है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर आप बनाते हैं उसके अंदर आप इंस्टेंस वेरिएबल बना सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे तो इसमें क्या है कि आप जो है इंस्टेंस वेरिएबल नहीं बना सकते। ठीक है, आप जो ओनली स्टैटिक और फाइनल वेरिएबल्स हैं वही हैं, आप अलग से एक नहीं बना सकते। ठीक है, तो अभी हम बना के भी देखेंगे। फिर तीसरा पॉइंट क्या कहता है, कैन हैव कंस्ट्रक्टर। आप कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, लेकिन यहाँ पे इंटरफेस के अंदर आप कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। ठीक है, ये डिफरेंस है। अच्छा, ये जो आखिरी पॉइंट है, इट्स टू इम्पोर्टेंट, एक्चुअली ये बेस करता है एब्स्ट्रैक्ट में और इंटरफेस में डिफरेंस जो लाता है। A class can extend in only one abstraction class, single inheritance। अब इसका ये मल्टी, देखिए हमने इंहेरिटेंस पढ़ी थी सिंगल, हमने इंहेरिटेंस पढ़ी थी मल्टी लेवल, हमने इंहेरिटेंस पढ़ी थी हायरार्किकल। अब चौथी भी एक है जिसको कहते हैं मल्टी मल्टीपल। अब मल्टीपल आपकी अभी तक हमने मल्टीपल देखी नहीं, मल्टीपल एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन इंटरफेस के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो देखें, अगर आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये पूरी लाइन आप पढ़ें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लास कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस, मल्टीपल इंहेरिटेंस। तो सिर्फ मल्टीपल का जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो सिर्फ इंटरफेस के अंदर आती है बस। तो ये देखें, एक इंटरफेस के ये बेनिफिट है। तो इंटरफेस याद रखिएगा कि अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस करनी है आप इंटरफेस के अलावा नहीं कर सकते। ठीक है, इंटरफेस के अलावा आपको तीन इनहेरिटेंस मिलती है, सिंगल, मल्टी लेवल। याद रखिए, मल्टी लेवल और मल्टीपल में डिफरेंस है। मल्टी लेवल क्या होती है कि उसमें चाइल्ड होता है, चाइल्ड का पेरेंट होता है, फिर पेरेंट का पेरेंट होता है, ऐसा ही है मल्टी है। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है कि याद रखिएगा, एक चाइल्ड के दो पेरेंट, पेरेंट दो हैं, चाइल्ड एक है, याद रखिएगा। ठीक हो गया, होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अभी इसको हम क्या करते हैं, जो है क्लास चलते हैं हम अपने कोड पे, और इसको मैं आपको साथ साथ इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि ताकि आपको जो है इम्प्लीमेंटेशन में भी समझ आ जाए। ओके हो गया, तो चलें हम लोग को इसको चलते हैं अपने कोड पे। मैं अपना नेट बीन्स जो है मेरा ऑलरेडी ओपन है, मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ मैन के नाम से, मैन क्लास। ठीक है, ये मेरी एक क्लास है। ओके, ये टॉप पे पैकेज आ जाएगा, नीचे मेरी क्लास आ जाएगी। ओके, अच्छा, अभी जो है ना, मतलब मैं आपको ना एक थोड़ा सा डेमो बताता हूँ। ठीक है, इसको तो हम अभी मैन बना लेते हैं ना, मैं लिखता हूँ कोई नहीं, ठीक है, ये मैंने आपको बनाई है। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्वेश्चन लिखते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक इंटरफेस की क्लास बना के दिखाता हूँ कि यार अच्छा इंटरफेस यूज कैसे हुई है इंटरफेस। अच्छा, याद रखिएगा, जब हम लोग बनाते थे ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हम क्या लिखते होते थे, एब्स्ट्रैक्ट, फिर क्लास का कीवर्ड, फिर आगे नाम लिखते थे जैसे एनिमल है ना, तो ये करते थे। ऐसे ही है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ना क्लास का कीवर्ड आता है ना एब्स्ट्रैक्ट आता है, ये दोनों मिट जाएंगे। यहाँ पे आएगा इंटरफेस बस। अब आप कहेंगे इंटरफेस अच्छा आ गया, तो आगे क्लास का नेम क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन हमें क्लास का नेम भी तो, अभी ये मेरे पास एरर नहीं आ रहा, ये हो तो आप लोगों को लग रहा हो कि क्या पता ये एरर है, तो ये एरर नहीं है, ये वार्निंग है। ठीक है, वैसे ही बता रहे कि यूज नहीं हुई। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि जब इंटरफेस यूज करेंगे, इंटरफेस के आगे आप क्लास का कीवर्ड नहीं लिखते हो। तो ठीक है, ये काम आपने नहीं करना, आपको एरर मिलेगा। ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट के केस में करते हैं। ठीक है, तो इसको आपने रिमूव कर देना है, जैसे इसको रखना है। अब ये क्लास आपकी क्या बन गई, अब इसके अंदर आपने, जैसे मैंने पहले बात की थी कि अब मैं इस टाइम में यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ इंट एस, फिर मुझे एरर देगा। ठीक है, आप इंटरफेस के अंदर आप वेरिएबल, जो इंस्टेंस वेरिएबल है क्रिएट नहीं कर सकते। अभी हमने एक पॉइंट में बात की थी, ऐसा ही है। गुड, फिर अगर हमने बात की थी कि यार अच्छा इंटरफेस के अंदर अगर मैं कंस्ट्रक्टर बनाना चाहूँ, ये भी मैं नहीं बना सकते, लेकिन मुझे एरर देगा, नहीं बना सकते। ठीक है, अच्छा, अब उसके अंदर हम क्या करते थे एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कि अगर आप देखें तो हम लोग, मैं लिख के दिखाता हूँ नीचे, हम लोग क्या लिखते होते थे जब हम फंक्शन बनाते थे, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड, मतलब कोई मेथड मुझे बनाना हो जैसे शो का, तो हम क्या करते थे, ये काम करते थे, है ना।
abstract के उसके अंदर, abstraction के अंदर। तो यहाँ पे आपके लिए जरूरी नहीं है आप abstract का कीवर्ड, जब आपने इंटरफेस बना लिया इट्स मीन के आप इस फंक्शन को यहाँ से उठाएं और यहाँ पे पेस्ट करें, सिंपल ये। अब ये फंक्शन आपका ना ऑलरेडी क्या बन जाएगा, याद देखिएगा, इंटरफेस मेथड doesn't not have a body। अब आप कहेंगे नहीं सर, लास्ट टाइम हम एब्स्ट्रैक्शन के अंदर तो हम इसको ब्रैकेट्स में भी लिख सकते थे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे वो तो एरर नहीं देता, ऐसे ही है। एब्स्ट्रैक्शन आपको इसमें एरर नहीं देता, क्यों? एब्स्ट्रैक्शन के बाद दो डिफरेंट फंक्शन होते थे, एक होता था एब्स्ट्रैक्ट का, एक होता था विदाउट एब्स्ट्रैक्ट का। तो ये विदाउट एब्स्ट्रैक्ट का होना चाहिए था, ये तो चलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इंटरफेस पे नहीं चलता, इंटरफेस में एक ही फंक्शन यूज होता है, ये वाला। आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आप सिंपल भी रखेंगे वो तभी वो क्या करेगा, सिंपल चलेगा, ठीक है। इसको आपके बॉडी के बगैर इसको इस पर लिखना ही है। होपफुली आपको समझ आ गया। तो कॉन्सेप्ट वही एब्स्ट्रक्शन का, कि हम जो भी मेथड बनाएंगे उसकी बॉडी नहीं होगी, ठीक है, उसको हमें विदाउट बॉडी रखना है हम। तो जैसे मैं कोर फंक्शन बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ void और रन का, मुझे उसको भी इसी तरह रखना है, ये सिंपल, ठीक है। कि सारे जितने भी फंक्शन बनेंगे ये सारे क्या होंगे आपके, विदाउट बॉडी के होंगे, ठीक है। इनकी कोई वो जो हम कह सकते हैं कि कोई बॉडी वगैरह इनकी नहीं होगी, सिंपल। तो अब होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई कि कैसे इंटरफेस की क्लास बनती है, वो ये तरीके। ओके हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि मैं आपको उसी की लास्ट जो एग्जांपल थी मैं उसी को लेके चलूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल ना हो। ठीक है, एक चीज जब ऑलरेडी आपने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल हमने देखी थी, वो भी एनिमल की थी, तो जिसमें हमने आई थिंक मेक साउंड का किया था, हम वही एग्जांपल बिल्कुल यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन इस उस टाइम हमने एब्स्ट्रैक्शन के साथ की थी, अभी हम इंटरफेस के साथ करेंगे, तो इतना कोई आपको डिफरेंस अभी नहीं पता लगेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक तो मैंने बना ली, और मैं क्या करूंगा को इसी तरह पब्लिक रख लेते हैं, इसको भी पब्लिक रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि लास्ट में जैसे हमने किया था एनिमल साउंड, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया था, स्लीप, दो हमने बनाए थे, ठीक है, सॉरी ये स्लीप, ओके। तो इन दोनों का यही काम, मैं इसको भी कॉपी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि दो अलग अलग टाइप के फंक्शन, दोनों में यही काम, और दोनों की क्या, दोनों इंटरफेसेस मेथड है जिनकी बॉडी नहीं है। अच्छा, ये तो मेरी एक अलग क्लास होगी। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं करता हूँ रिमूव, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अलग क्लास बना लेते हैं, ठीक है, क्लास कैट की क्लास बना लेते हैं, ठीक है, कैट। अब वहां पे हम क्या करते थे एब्स्ट्रक्शन के अंदर, हम एक्सटेंड करते थे किसको, उस क्लास से, ऐसे ही है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा ना एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स एनिमल, तो होपफुली मुझे एरर देगा, ठीक है, ये देखिए एरर देगा। अब एरर हम पढ़ देंगे, हालांकि सारा कुछ तो वही है। तो एरर क्या करेगा, नो इंटरफेस एक्सपेक्टेड हियर, ठीक है। क्या मतलब, देखें, ये कहता है कि भाई मैं इंटरफेस हूं, तो मैं एक्सटेंड को नहीं मानता। इसके लिए इंटरफेस ने एक अपना ही अलग नाम रखा हुआ है, हम इस जगह पे वो अलग नेम यूज कर सकते हैं बस। जब तक इंटरफेस को वो नेम नहीं मिलेगा, इंटरफेस कभी भी इनहेरिट नहीं करेगा, काम वही है, काम इनहेरिट का ही होगा, लेकिन कीवर्ड यहाँ पे चेंज है। अब्स्ट्रक्शन के केस में यहाँ पे एक्सटेंड लिखते हैं, और अगर यहाँ पे मैं चेंज करके लिखूंगा आपको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ abstract class, तो ये देखें, अभी यहाँ पे वो इशू आ रहा है, इसको देखते हैं, इसको छोड़ना आप, ठीक है, ये वो हमने उसको विदाउट वो बनाया हुआ, इसलिए इशू आ रहा है। तो ये देखें, अब जो ही मैंने इसको अपसेट क्लास बनाया, तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, बिल्कुल ठीक हो गया। अब आप कहेंगे ओहो अच्छा ये तो चेंज हो गया, है ना। अब्स्ट्रक्शन जो है वो एक्सटेंड को मानता है, लेकिन इंटरफेस एक्सटेंड को नहीं मानता। तो हम क्या करेंगे, मैं अब आपको बताता हूँ इंटरफेस क्या यूज करता है। इंटरफेस यहाँ पे कीवर्ड यूज करता है, इसको कहते हैं इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट्स। अब आपको कोई एरर नहीं देगा, ठीक हो गया। ओके, सो जो है हमारे पास, इसको देखते हैं हमारे पास क्या कहता है, कि नेवर यूज कैन नॉट ऑब्स्ट्रक्शन एंड डज नॉट, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि वो एरर इसलिए दे रहा है कि वो कहते हैं कि आपने ये दो फंक्शन जो बनाए हैं, इन दोनों को मस्ट यूज भी करना है। जब तक हम दोनों को यूज नहीं करेंगे, वही वाला ऑब्स्ट्रक्शन वाला केस है, नहीं तो एरर देगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, फंक्शन को यूज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख, इसी को कॉपी करते हैं ताकि इशू ना, कॉपी यहाँ पे पेस्ट, और इसको ब्रैकेट में ओपन क्लोज। अब दूसरा फंक्शन भी मुझे क्या करना है, कॉपी करना है, मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट और ओपन क्लोज। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे एरर चला गया,
समझ आ गई है? तो जब आप क्या करेंगे, एब्स्ट्रक्शन में जब आप बनाते हैं तभी वो आपको एरर देगा, ठीक है। तो एब्स्ट्रक्शन में कोई अगर जो है आपका मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, तब वो जब इंटरफेस के अंदर कोई मेथड आपका जो है, लाइक इंटरफेस का मेथड, जैसे ये दोनों इंटरफेस के मेथड है, ठीक है, दोनों हाइड है, तो जब आपको आपने यहाँ पे बना ली तो आपको मस्ट यूज करने हैं कहाँ पे, चाइल्ड पे जो इम्प्लीमेंट कर रही होगी उस क्लास। ठीक हो गया? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ भी कर देता हूँ, मैं कहता हूँ एस आउट, यहाँ पे मैंने ये किया और यहाँ पे कहता हूँ cat says म्याऊ म्याऊ, ठीक है, ये ओके हो गया। और यहाँ पे इसी को ही मैं भी करूंगा और यहाँ पे स्लीप के अंदर पेस्ट करूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, हम लोग सिंपल जो यहाँ पे ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो हमारा काम हो गया सिंपल। अब हमने क्या करना है, हमने उससे हम वही काम करना है वो जो आपको पता है। हमने क्या करना है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उसको हमने रन करना है। मैं क्या करूंगा, चाइल्ड क्लास कौन सी है, कैट है, क्या करूंगा यहाँ पे कैट ऑब्जेक्ट दूंगा, कैट सी इज इक्वल टू न्यू कैट, मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, लिखूंगा सी डॉट, और मेरा जो फंक्शन है, एक तो केवल है फंक्शन, इसको कॉल कर लेंगे, दूसरा फंक्शन कौन सा, सी डॉट स्लीप का, ठीक है। दोनों फंक्शन हम क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। सेव किया, इसको हम रन करके देखते हैं हमारे पास जो है आउटपुट क्या रही है। ओके, थोड़ा सा में भी टाइम ही गए वो, देखते हैं अभी हमारे पास आउटपुट क्या आती है। ये आ गई हमारे पास आउटपुट, बिल्कुल आपके पास ठीक आउटपुट आई है, ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। हम चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोड भी देखें और साथ आउटपुट भी देखें तो आपको जो है प्रॉपर एक एक चीज समझ आ गई। बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको एब्स्ट्रक्शन समझ आई है, तो थोड़ी सी एब्स्ट्रक्शन से चेंज है, हल्का फुल्का, बाकी सब कुछ वैसे ही है। सिर्फ ऊपर कीवर्ड चेंज है, अंदर फंक्शन की थोड़ी सी फंक्शनैलिटी चेंज है, बस बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। सो ये हमने क्या किया, एक क्लास बनाई इंटरफेस की, फिर हमने बात की कि अच्छा जो चाइल्ड क्लास है वो इम्प्लीमेंट करती है अपने पेरेंट क्लास को, इम्प्लीमेंट किया उसने, और फिर क्या किया, हमने उनको कॉल किया, दिन वो फंक्शन जो हमारे पास रन हो चुके हैं सिंपल वे में। ओके हो गया, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारे पास एक तो बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं, जो टोटली इंटरफेस में मेन चीज यूज होती है, जिसको कहते हैं मल्टीपल इंटरफेस, जो एब्स्ट्रक्शन के अंदर नहीं है, जो एब्स्ट्रक्शन के बगैर अगर आप सिंगल इंटरफेस कह रहा हूँ, इनहेरिटेंस यूज करें, वो आपको तब भी नहीं मिलेगी। आप रन करके भी देखिएगा, आपको एरर मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग रन करके ट्राई करके देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इस तरह करते हैं कि हम लोग यहाँ पे मैंने एक एक इसको कॉपी करता हूँ मैं दो पेरेंट बनाऊंगा। मैंने आपको बात क्या की थी कि दो पेरेंट होंगे, चाइल्ड उनका क्या होगा, एक होगा, ठीक हो क्या, या मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एनिमल, ये एनिमल वन है, ये एनिमल टू है, ठीक है। दोनों के नाम डिफरेंट फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ अंडरस्कोर वन अंडरस्कोर साउंड, ठीक है। ये मैंने फंक्शन बना लिया, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे क्या करूंगा, ओहो यहाँ पे नहीं करना था, यहाँ पे करना था, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ठीक है, इसका स्लीप भी हम क्या करेंगे, उसको टू अंडरस्कोर, और यहाँ पे क्या करेंगे, और इसको नीचे हमें यहाँ पे करना था, यहाँ पे करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहते हैं पेरेंट, ठीक है। अच्छा, हम पेरेंट्स को ना ही कहें, सिंपल इंटरफेस वन कह देते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इंटरफेस टू, ठीक है। दो इंटरफेस हैं, एक चाइल्ड क्लास दो इंटरफेस को क्या करेगी, इनहेरिट करेगी, ठीक हो गया, ओके। एक तो ये तरीका है ना कि इनको अलग अलग हम करें, नहीं, हमने भी अलग अलग नहीं करना, हमने इनको एक टाइम पे ना क्या करना है, दोनों को कॉल करना है, ठीक है। असल चीज हमने जो है ना वो ये चीज देखनी है। अच्छा, अभी ये हमारे पास इसलिए आ रहा है कि ये फंक्शन यूज नहीं हो रहे, ओके।
तो अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि एक एक फंक्शन का खत्म कर देते हैं, ठीक है। एक इस तरह करते हैं कि स्लीप का जो है ना, वो हम एनिमल टू में रख लेते हैं, और ये जो है ये इसमें बंद रखते हैं। अब ठीक है, ज्यादा हमने इतना बस मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारे पास कि हम एक तो इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, सो कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे ये, ठीक है, ओके। अभी तो क्लास, अभी आप लोग कहेंगे नहीं सर, ये तो आपने कैट की जो क्लास है वो इम्प्लीमेंट करी है सिर्फ एनिमल को, एनिमल टू को कैसे करें? सोचने की बात है ना, हमने बात क्या की थी कि एक चाइल्ड जो है वो दो पेरेंट को, इसको भी और इसको भी एक्सेस करेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, एक यहाँ पे है इम्प्लीमेंट के बाद आप क्या करते हैं, सारी जितनी भी क्लासेस होती हैं सबको यहाँ पे लिखते हैं कॉमा डाल के। जैसे यहाँ पे मेरी पहली कौन सी एनिमल है, और यहाँ पे डालेंगे कॉमा, आप इसको उठाएंगे यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ये देखें मेरे पास कोई एरर नहीं आया। अब आप ये काम इसके अलावा जब करेंगे, होपफुली शायद कोई एरर ना दे आपको, मतलब उसके टाइम पे, लाइक रन टाइम पे, लॉजिक टाइम पे। लेकिन जब आप उसको रन करेंगे रनिंग फॉर्म में, रन टाइम पे आपको एरर देगा, ठीक है। विदाउट, जब आप लोग इंटरफेस के बगैर करेंगे, आप ट्राई भी करिएगा। अच्छा, अब मैंने कितनी क्लासेस रन की देखी, कैट जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर रही है एनिमल को भी, और इम्प्लीमेंट कर रही है एनिमल टू को भी, दोनों को इम्प्लीमेंट कर रही है। अब उन दोनों के फंक्शन यहाँ पे मस्ट होने चाहिए, जिसका एक फंक्शन है तो वो भी यहाँ पे हो, और इसका जो फंक्शन है वो भी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक हो गया, ओके। सो अब हम लोग जो है इसको आज कॉल करके देखते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखें अभी तक तो फिलहाल कोई इश्यू नहीं हुआ, ठीक है। इसको सेव करते हैं जरा, अब ट्राई करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है हमारे पास। हमने इसको जो है रन भी कर लिया है, बट स्टिल जो है कह रहा है नेवर यूज ओवरराइड एनोटेशन। चलें इसको हम कॉल करके देखते हैं हमारे पास रन होता है सही कि नहीं होता, ठीक है। तो अच्छा, सही, ओके। ये इस क्लास को मैंने कॉल किया, ठीक है। ये इसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस मैंने बनाया, और मैंने उस ऑब्जेक्ट वेरिएबल के थ्रू मैंने क्या किया, मेथड को कॉल किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मेथड्स को चेक करेंगे कि हमारे पास आउटपुट आती है कि नहीं आती। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज भी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा आगे इंटरफेस वन, ये इंटरफेस वन का है, और ये क्या है, इंटरफेस टू का है, ठीक है। सेव किया मैंने, इसको हम रन करते हैं। ये देखें कोई इश्यू इसने नहीं दिया मल्टीपल इनहेरिटेंस में, ठीक है। ये बेसिकली हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कह रहे हैं, जो चौथा इनहेरिटेंस पार्ट है, जो मैंने शायद पीछे बताया था कि वही ये एग्जिस्ट नहीं करता वो जावा के अंदर, सिंपल ये सिर्फ इंटरफेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एक नई चीज थी इंटरफेस के अंदर, वो बेसिकली ये है, ठीक है, जो एब्स्ट्रक्शन के अंदर नहीं है, ठीक है। आप इसे एब्स्ट्रक्शन पे ट्राई भी करिएगा तो आपको एरर मिलेगा, तो ये सिर्फ यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी मैंने एक की, अब यहाँ पे पाँच छः सात दस आप बना के उसके अंदर डिफरेंट मेथड्स यूज करें हिडन, और उसको हम यहाँ पे कॉमा डाल के सबको यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये एक हमारे पास काफी बेनिफिट है, ठीक है स्टूडेंट्स। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जिसने एब्स्ट्रक्शन का लेक्चर जो है अच्छे से लिया है, जिसको एब्स्ट्रक्शन के जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके लिए इंटरफेस कोई मुश्किल नहीं है। मोस्टली इंटरफेस में आई थिंक 70-80% वही लॉजिक्स, वही चीजें, वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं जो एब्स्ट्रक्शन में हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपने इससे पहले नहीं कोई वीडियो देखी हुई एब्स्ट्रक्शन की, तो पहले काइंडली आप वो देख के दिन ये देखिएगा, ठीक है। ओके, सो हमारा जो आज का जो था सारा काम वो यही था, ठीक है। हमने बात की थी इसकी इंटरफेस की, इंटरफेस के अंदर हमने फिर देखा था डिफरेंस एब्स्ट्रक्शन में और इंटरफेस में। मैंने आपको की डिफरेंस पॉइंट बताएं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे दो तरह की, डिफरेंट तरह की मैंने आपको क्या कहते हैं, कोड करवाया है, ठीक है। आपको होपफुली ये चीज समझ आ गई होगी। तो उम्मीद है आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अगर चीजें समझ आई हैं, और आपको जो है काफी चीजें क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो फाइनली आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें, ठीक है।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। जिजाकल्लाह।